जितना धोखा हम देले हुए हमारे नेतन के ओकर ब्याज सहित गतिविधि ब्याज सहित तो हम लौटा के हम सफाई ना पहुंचा देली तो सब अपने माँ बाप का बेटा नहीं घबराना। आपको पता लग जाएगा कि दारा चौहान ओम प्रकाश राजभर आपके साथ से तब आप जीते हो, वरना तेरी जमानत जब्त हो जाती। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आज सौने बूते लड़बा वोट गिना वाला खाली अपन ये देश में वोट बा अहिर गरेरी कुलबी कोली भार चमार मुसार धोबी खट्टी पासी केवर बिलमला कुल्हा दुनिया तारीख से सैयद पठान चौहान खान रावण बनिया लाला कोल खरवार भूमिहार बिहार आरा कलकबंसी बंजारा बहिरिया खंगार कीर्ति के कर होला इनकी यहाँ ये मुआई का खाली। ओम प्रकाश राजभर ने घोसी चुनाव की शुरुआत कुछ ऐसी ही की, सीधे अखिलेश यादव को सैफई भेजने की बात। लेकिन घोसी में चुनाव परिणाम सामने आया तो ओम प्रकाश राजभर के सारे दावे गणित फेल हो गए। न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हारे, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के अपने वोट बैंक में अच्छी खासी सेंधमारी हो गई है। लेकिन ये सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। जो समीकरण था और निषाद, उसका क्या होगा? चौहान राजभर समीकरण में तो चौहान राजभर का वोट मिला हुआ है, राजभर का वोट कुछ अलग हो के गया हुआ है। निषाद के वोट में काजल निकालकर काजल निषाद ले गई। देखिए, ओम प्रकाश राजभर, अब पत्रकार मित्र भी यहाँ हैं और हम लोग भी नहीं कहे थे। मैंने एक सवाल किया था कि क्या आपका ये गारंटी है कि आप इसी पार्टी में रहेंगे, तो उन्होंने हम पर भी कहा था कि आपकी गारंटी है कि आप इसी चैनल में रहेंगे। लेकिन मैंने फिर बोला था कि आपकी गारंटी है। ओम प्रकाश राजभर आने वाले जो लोकसभा में इस चुनाव में दम भर रहे थे कि हम 11 बजे तक सफाई चले जाएंगे और हम जीत जाएंगे, आने वाला दिन ओम प्रकाश का सबसे ज़्यादा खराब होने वाला है। प्रकाश राजभर बहुत बड़ बोले लेता है। वो हर चुनाव में, अब जैसे आए थे घोसी जो जोगी जी यहाँ पे अपनी मीटिंग करने, जो उनका संबोधन था, उसमें वह पूरे जो भी झंडा था, बैनर था, उन्हीं के लोगों का था। और कह रहे थे मंच से खुल के उनके लोग कह रहे थे कि यहाँ पे तो बस हम आने के देखा था जा, हम आने के दिखा था जा, सब गायब बा। 55,000 वोट हमार बा और 60,000 वोट चौहान के बा, केहू अगवे नहीं बा, सब हेराए गईल बा। तो जनता उनको हेरवाई दी। अब देखिए कहाँ है मंगरू चाचा। प्रकाश राजभर के मन में खुद विचार चल रहा है तो वो कैसे जाकर बताएंगे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कि वो चुनाव जिता पाए कि नहीं जिता पाए। अरे वो तो अपना वोट जोड़ भी रहे थे, वो तो अपना वोट जो है जोड़ भी रहे थे कि मैं ऐसे चौहान को मिला करके और चौहान बिरादरी को मिला करके और अपना वोट मिला करके और निषाद, तीनों लोग जब हम चापे तो पता नहीं ये सब कहाँ। अब तो उनकी क्या दशा है वो खुदे बताएंगे। पत्रकारों की माने तो ओम प्रकाश राजभर का बड़बोलापन भारी पड़ा। एक वजह यह भी है कि वहां सुभाषपा से बाहर निकलकर आई सोहेल देव स्वाभिमान पार्टी इसकी वजह बनी। पहले भी इस बात को हमने बताया और दूसरी बार भी आपको बता रहा हूं, राजभर जो मतदाता हैं, समाज के जो लोग मतदाता हैं, समाज के मतदाताओं को इस बात की जानकारी हो चला है कि ओम प्रकाश राजभर समाज को गोलियां करके थोक भाव में बेचने का काम करते हैं। इस नाते घोसी की जनता, जो महेंद्र राजभर, डॉक्टर बलिराज राजभर, अरविंद कुमार राजभर, राम दुलारे राजभर ने जो निर्णय लिया माननीय सुधाकर सिंह जी का समर्थन करने के लिए, घोसी का राजभर भारी बहुमत से माननीय सुधाकर सिंह के साथ खड़ा होकर के लोग इनको एक एक वोट दे करके करीब समाज का 40 से 50% मतदाता माननीय सुधाकर सिंह जी के साथ खड़ा होकर के प्रदर्शन करके इस बात को उन्होंने साबित किया है कि सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी आपके साथ है। हालांकि ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि वो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं। देखिए, घोसी की जनता ने जो फैसला दिया है, जो रिजल्ट आ रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। और एक बात जरूर कहूंगा कि ईवीएम विपक्ष जब हारता है तो ईवीएम का दोष देता है। अब तो ये प्रमाण हो गया कि ईवीएम सही है। और एनडीए की सरकार में निष्पक्ष चुना हुआ ये प्रमाण विपक्ष खुद दे रहा है। लगातार आप जमे रहे वहाँ पर और जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। देखिए, जो कमी रह गई है उसको हम लोग अध्ययन करके उस कमी को दूर करने का प्रयास करके आगे
24 की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। इन सबके बीच सवाल ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में दावेदारी को लेकर भी उठ रहे हैं। मऊ से दुर्गा किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।